Once again, a very good morning in Jai Hind class 12th, continuing with chapter number 7, directing. Yesterday we have discussed the topic that is financial and non-financial incentives. What are incentive? Incentive is something that stimulate a person toward goal. अगर इंसेंटिव मिलता है तो आप हार्ड वर्क करोगे, अच्छे एफर्ट्स दोगे, ठीक है, ये आप एक तरह का मोटिवेशन है, सो दैट यू कैन गिव बेटर परफॉर्मेंस. सो देयर आर टू टाइप ऑफ इंसेंटिव्स. दोज आर फाइनेंशियल और यू कैन से मॉनिटरी इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. Financial incentive, we are done with the financial incentive. They are expressed in terms of money. ठीक है. What are the types of financial incentives? We are done with the pay and allowances, जैसे कि dearness allowance हमने पढ़ा, house rent allowance, city compensatory, आप एक सिटी में रहते हो, दूसरे शहर से आने में आपका जो पैसा लगता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है. प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, दिस आई हैव टोल्ड यू, जितनी प्रोडक्शन होगी, जितना टारगेट है, उस टारगेट से ऊपर अगर प्रोडक्शन होती है तो यू विल गेट एन इंसेंटिव फॉर द सेम. Bonus is being paid to the employees around Diwali every year. The percentage is 8.33% of annual bonus. Okay, where the annual salary does not exceed a certain limit. एक लिमिट होती है, एम्प्लॉयज़ को तो 8.33% मिलता ही है, बट मैंने बताया था आपको जिसकी सैलरी पे भी डिपेंड करता है. It depends on salary to salary also. Next is profit sharing. Under this, employees are given a share in the profit of the company if the profit exceed the level fixed. अगर एक जो लेवल फिक्स किया हुआ है प्रॉफिट का उससे ऊपर जाता है प्रॉफिट, सो कंपनी आपको क्या देती है? शेयर. एम्प्लॉय को शेयर मिलता है उसका, राइट. सो दिस encourage the employees to work efficiently to increase company's profit. नेक्स्ट इज को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन. प्रॉफिट शेयरिंग में तो क्या होता है बेटा, एम्प्लॉय गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको ओनरशिप नहीं मिलती है शेयर की. यहाँ पर मार्केट से कम प्राइस पर शेयर दे दिया जाता है, ठीक है. शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग में कंपनी ने एक लिमिट, कंपनी ने सोचा था 1 करोड़ का बजट, 1 करोड़ का हमारा रेवेन्यू आना चाहिए. 1 करोड़ से ऊपर आया, लेट्स सपोज 1.5 करोड़ आ गया, तो उसका जो प्रॉफिट होगा, जो 0.5 आया है, वो प्रॉफिट शेयर किया जाएगा एम्प्लॉयज़ में. को पार्टनरशिप में where in profit sharing you are getting a share of profit and not the ownership rights, but here in co-partnership employees are issued share in lieu of profit sharing. मतलब they ultimately become the co-partners of the company जहाँ वो काम करते हैं. उनको मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर शेयर मिल जाता है. तो पता है कि कंपनी तो राइज कर रही है, लोअर प्राइस पर हमें शेयर मिल गया है. अब वो शेयर जब कंपनी के प्राइस बढ़ेंगे, मार्केट शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, तो वो बेनिफिट एम्प्लॉयज़ का होगा. नेक्स्ट कम्स पर्क्स और पर्क्यूसिटीज़. यहाँ पर हमने छोड़ा था बहुत सारी कंपनीज़ में पर्क्यूसिटीज़, जिन्हें फ्रिंज बेनिफिट्स भी कहते हैं, जैसे कार अलाउंस, हाउस, मेडिकल एड, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अलाउंस, ये भी एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं अबव देयर सैलरीज. इफ़ दे आर वर्किंग हार्ड, इफ़ दे आर ऑन अ गुड पोजीशन, दे हैव बीन गिवन कार अलाउंस, हाउसिंग, मेडिकल एड एंड एजुकेशन अलाउंसेस. तो आप इन सब चीज़ों को देखकर मोटिवेट हो कि आपको पढ़कर कोई बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करनी है ऑन अ गुड सैलरी, सो दैट यू कैन एन्जॉय ऑल दीज पर्क्स और पर्क्यूसिटीज़, यू कैन से. These help to increase the motivation level of the employees or managers. They work more hard because they'll be getting medical aid, education allowance for their children, housing. ये सब कंपनी क्यों करती है? क्योंकि जो एम्प्लॉय कंपनी को अच्छा अर्न करके देता है, कंपनी के लिए हार्ड वर्क करता है, तो कंपनी उनको अल्टीमेटली इन तरीक़ों से हेल्प करती है. नेक्स्ट इज़ रिटायरमेंट बेनिफिट. बहुत सारी कंपनीज़, आप बहुत टाइम तक किसी कंपनी को सर्व कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करे. उसमें आपका पेंशन आता है, जो आपने सबने सुना होगा. पीएफ भी बहुत सारे बच्चों के फादर या मदर को का कटता होगा, मिलता होगा. सो प्रोविडेंट फंड के बारे में भी आप जानते होंगे. ग्रेचुइटी, ये सब बेटा रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं. रिटायरमेंट के बाद आपको एक आपकी बंदी कहते हैं ना, फिक्स्ड इनकम आती रहती है. So these benefits can be availed by the employees after retirement only, and provision of these benefits satisfies the safety and security need of the employee. They'll become more motivated. उनको पता है फिल वर्क हार्ड, तो हमारे बाद का भी रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में भी कंपनी सोचेगी. कमीशन.
कमीशन एक तरह का इंसेंटिव है जो सेल्स पर्सन को दिया जाता है सो दैट उसको मोटिवेट किया जाए ताकि वो सेल्स कंपनी की बढ़ाए। उसकी मंथली सैलरी की एडिशन में उसको एक टारगेट दिया जाता है, अगर वो टारगेट पूरा कर देता है तो उसको 1% से 5% तक का कमीशन दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड कमीशन ऑन सेल्स। अगर आपको दिन में 100 टीवी सेल आउट करने हैं बट कर दिया आपने 150, तो 50 टीवी का कमीशन पे कमीशन आपको मिलेगा। इट मे वेरी फ्रॉम 1% to 5%, राइट? So these were the financial incentives. Hope it is clear to all of you. Next come non-financial incentives. They are not measurable in terms of money. The incentives which are not measurable in terms of money, they are known as non-monetary or non-financial incentives. Financial incentives do not work forever to motivate the people at work. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि financial incentives हमेशा काम करें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा भी माना जाता है या ऑब्जर्व किया गया है कि एम्प्लॉय हमेशा पैसों के पीछे नहीं भागते, एज इट कांट सेटिस्फाई ऑल देयर नीड्स। सारी नीड्स पैसों से पूरी नहीं होती है। उन्हें किसी को स्टेटस चाहिए, किसी को रिकग्नाइजेशन चाहिए, राइट? अब क्लास में मॉनिटर कोई एक बनता है या 2 बनते हैं, तो वो इतना हार्ड वर्क क्यों करते हैं? उनको पता है कि उन्हें पढ़ना है और उन्हें एक स्टेटस चाहिए, और वो स्टेटस उन्हें मिलता है, दे बिकम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। एवरीबडी कैन नॉट बिकम द मॉनिटर ऑफ द क्लास हियर। थोड़ा सा जो हार्ड वर्क कर ले, थोड़ा भी, तो दे कैन गेट द अपॉर्चुनिटी, राइट? सो समटाइम्स इट हैपन्स कि मनी ऑलवेज डजंट मैटर। स्टेटस, रैंक चाहिए, कंपनी पे अच्छे अहदे पे, अच्छी पोजीशन पे, रिकग्नाइजेशन, बॉस पूछे हमें, एज वेल एज इन दी सोसाइटी ऑल्सो। और सोसाइटी में तब अपने आप होगी जब वो कंपनी में अच्छे पोजीशन पर होंगे। दे वॉन्ट टू सेटिस्फाई देयर ईगोइस्टिक नीड्स एंड टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ्स। इट्स सिंपल। वो अपनी ईगोइस्टिक नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं, एंड दे वॉन्ट समथिंग टू डू इन देयर लाइफ। सो मैनेजमेंट can use non-financial incentives for those workers to satisfy such kind of needs. They are praise, तारीफ़ करना, रिकॉग्नाइज करना। कोई अच्छा प्रोजेक्ट आया है तो हो सकता है कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उसे करने में, उसे रिकॉग्नाइज किया। अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देना। इट कैन बी दी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स फॉर एम्प्लॉयज़ हु साइकोलॉजिकल नीड्स आर स्ट्रॉन्गर, जिनकी साइकोलॉजिकल नीड्स स्ट्रॉन्गर होती है। रोटी कपड़ा और मकान की ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, टेंशन होती है इन चीज़ों की। स्टेटस चाहिए, प्रेज चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। सो व्हाट आर द रोल ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स? दे आर, फर्स्ट, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लाइक रिकॉग्नाइजेशन, ऑफिस विद गुड फर्नीचर। आप बैठे हो तो आपकी चेयर अच्छी होनी चाहिए, क्यूबिकल आपको केबिन मिलना चाहिए अलग, सेपरेट, ठीक है? सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। दे मोटिवेट द एम्प्लॉय बाय एनहेंसिंग देयर स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है क्योंकि उसका स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन में एनहेंस होता है, बढ़ता है। दे कैन सेटिस्फाई द हायर लेवल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि हमने पढ़ा था सेल्फ फुलफिलमेंट, एडवांसमेंट, सेल्फ एनरिचमेंट। जब इस तरफ कोई एम्प्लॉय बढ़ता है तो उसकी हायर लेवल नीड्स भी सेटिस्फाई होती हैं, वो कुछ अलग करने की सोचता है और वो शायद कर भी लेता है। ये सब आप अब पढ़ोगे इसमें विद एक्सप्लेनेशन। एंड दे आर टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। द वेरी फर्स्ट वन इज स्टेटस, मीन्स रैंकिंग ऑफ पोजिशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आपने MBA किया, अब आप चाहते हो कि आप प्रोडक्शन हेड बनो, आप सेल्स मैनेजर बनो, जो भी आपका स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग आपको पोजीशन मिलनी चाहिए। हायर स्टेटस जॉब्स, जब आपकी अच्छी पोजीशन होगी तो आपके पास अथॉरिटी ज़्यादा होंगी, आपके पास जिम्मेदारियां ज़्यादा होंगी, आपकी प्रेस्टीज होगी सोसाइटी में, कंपनी में, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एंड दे ऑल आर नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, राइट? दे ऑल आर नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। स्टेटस सिंबल्स में क्या आता है? और फर्निश्ड रूम, एक ऐसा कंपनी में जाएं तो कोई बाहर से आए, देखिए मैडम का, सर का केबिन कितना अच्छा है। कंपनी से कार मिल जाए, पार्किंग के लिए हमें ना देना पड़े कुछ, एक्सक्लूसिव पार्किंग, ठीक है? इट एक्चुअली सेटिस्फाई द सोशल, साइकोलॉजिकल एंड एस्टीम नीड ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. What is in this?
इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन. कैसे? ओपन कम्युनिकेशन, जब मन करे जैसा मन करे हम जाकर बॉस से बात कर सकें. म्यूचुअल ट्रस्ट, बॉस को हम पर ट्रस्ट हो. कोऑपरेशन, रिलेशंस अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, यूनिटी हो. इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है बिहेवियर ऑफ मेंबर पे. आप क्लास में आ रहे हो, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, आपको कैसा लगेगा? हाउ वुड यू फील देन? कोई आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, कोई आपके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाह रहा है, तो ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है. एंड फॉर समवन इट मीन्स अ लॉट एंड दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ का क्लाइमेट चाहिए सिर्फ उन्हें अच्छा. पॉजिटिव अप्रोच होगी, उससे बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, मतलब पॉजिटिव अप्रोच अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट. अगर मैनेजमेंट पॉजिटिव अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि ओपन कम्युनिकेशन रखते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट, कोऑपरेशन, ये सब रखते हैं, तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा. और अगर नेगेटिव अप्रोच रखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट स्पॉइल हो जाएगा. मीन्स ऐसा होता है कि आप गॉसिपिंग नहीं कर सकते हो, या किसी को किसी के खिलाफ भड़काना, तो ऐसा काम होगा. या आप ही देखो, अगर टीचर क्लास में डिस्क्रिमिनेशन करे बिटवीन 2, 3, 4 स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगेगा? राइट. सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में होता है. एम्प्लॉयज़ फील मोटिवेटेड अंडर दी हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. एम्प्लॉयज़ मोटिवेट फील करते हैं हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में. नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी. वर्कर्स को क्या चाहिए? उनकी जॉब सिक्योर होनी चाहिए. कल को अगर काम छूट गया तो उनकी लोन्स की EMI कौन फिल करेगा? बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? घर कैसे चलेगा? सो दे मे नॉट प्रेफर जॉब्स विद हायर वेजेस ऑफ सैलरी. कई बार उन्हें बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं चाहिए, उन्हें बस ये चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी रहे जॉब में. ठीक है, ऐसी कोई हायर वेज या सैलरी नहीं चाहिए जिससे सिक्योरिटी ना हो. कल काम नहीं हुआ, आज तो बहुत पैसा दे रहे हैं, हो सकता है कल काम ना हो, हमें निकाल दिया जाए. जॉब सिक्योरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर मोस्ट ऑफ द वर्कर. पैसा कम दे दो बट काम नहीं छूटना चाहिए, जॉब सिक्योर होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट कम्स अपॉर्चुनिटी फॉर कैरियर एडवांसमेंट. अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ये अलग तरह का इंसेंटिव है. अगर किसी एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो ग्रो कर सके, एडवांस हो सके, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके, तो वो ज़्यादा सेटिस्फाई होगा और ज़्यादा कमिटेड होगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में. उसको पता है कि हो सकता है नया प्रोजेक्ट जो आ रहा है कंपनी का, उसमें मुझे चांस मिल जाए तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा, काइंड ऑफ. ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जॉब एनरिचमेंट. वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए हर्जबर्ग ने एक मतलब ही गिव एम्फेसिस ऑन जॉब एनरिचमेंट, जिसे कहते हैं 2 फैक्टर थियोरी. इट इम्प्लाइज एनरिचिंग कंटेंट्स ऑफ जॉब और डेलिबरेट अपग्रेडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप एंड चैलेंजिंग इन वर्क. इन सब चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है. जो आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारियों को अपग्रेड कर दिया जाता है, उनके लिए स्कोप खोल दिए जाते हैं, वर्क चैलेंज मिलता है उनको. और यू कैन से दैट जॉब एनरिचमेंट इज़ अ मोटिवेशनल टेक्निक विच एम्फेसाइज द नीड फॉर चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग वर्क. कुछ हटकर काम देना, ठीक है, चैलेंजिंग वर्क देना, इंटरेस्टिंग काम देना. मतलब आप जो काम कर रहे हो उसको रीडिज़ाइन कर दिया जाए ताकि इंट्रिंसिक सेटिस्फेक्शन मिले आपको वो काम करते हुए. जो आप काम कर रहे हो रेगुलर, आप यूल फील बोर एट सम टाइम. उस काम में थ्रिल ला देना, उस काम को और इंटरेस्टिंग बना देना, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर देना. एंड इट्स बेस्ट एप्लीकेशन, इट लीड्स टू अ वर्टिकल एनहेंस्ड जॉब बाय एडिंग फंक्शन फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, मेकिंग इट कंटेन मोर वेराइटी एंड चैलेंज एंड आफ्टर ऑटोनॉमी एंड प्राइड टू एम्प्लॉय. आपको फुल ऑटोनॉमी दे दी जाती है कि आप जैसा चाहते हो आप ऐसा करो, हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए. एम्प्लॉय को प्राइड होता है, प्राउड होता है, गर्व महसूस होता है कि यार इस काम में हमें अपॉर्चुनिटी मिली है और हमें कुछ अलग, कुछ नया करके दिखाना है. राइट. दैट इज़ कॉल्ड जॉब एनरिचमेंट. नेक्स्ट कम्स एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन. प्रेज और एप्रिसिएशन हमारी ईगोइस्टिक नीड्स को सेटिस्फाई करता है. कोई आपको अच्छे से प्रेज करे कि यू हैव डन वेरी गुड वर्क, अप्रिशिएट करे, सो समटाइम इट इज़ मोर इफेक्टिव देन एनी फाइनेंशियल इंसेंटिव. हाउएवर दिस इंसेंटिव शुड बी यूज्ड विद ग्रेटर डिग्री ऑफ केयर, क्योंकि आप हर किसी को
प्रेज नहीं कर सकते हो, अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, राइट। प्रेजिंग एन इनकॉम्पिटेंट, जो लायक ही नहीं है, ऐसे एम्प्लॉय को अगर आप प्रेज करोगे तो इट क्रिएट रिसेंटमेंट अमंग द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। तो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को ये लगेगा कि यार काम सारा मैं कर रही हूँ और अप्रेजल वो ले रहा है, एप्रिसिएशन वो ले गया, ठीक है। तो हम प्रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइज करते हो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्चुअली वी हैव टू प्रेज और अप्रिशिएट अ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, लायक बंदे को ही प्रेज करना है। ऑफ कोर्स ओकेजनली अ पैट ऑन द बैक ऑफ एन इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉय एक्ट एज एन इंसेंटिव फॉर हिम फॉर इम्प्रूवमेंट। ओकेजनली आप पैट कर दो किसी इनकम्पिटेंट एम्प्लॉय को जो कुछ काम करने लायक नहीं है या काम अच्छा नहीं करता है, तो उसको भी लगेगा यार बॉस ने प्रेज किया है तो देयर मस्ट बी समथिंग, आई हैव टू वर्क मोर हार्ड, राइट। दैट इज एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। फॉर सम एम्प्लॉयज opportunity for participation in the process of decision making serves as a good incentive। डिसीजन लेने में, कंपनी के किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन के टाइम पर अगर आपने किसी ऐसे एम्प्लॉय को जिसे आपको लगता है कि वो अच्छा डिसीजन मेकर है, अच्छे सॉल्यूशंस रहते हैं उसके पास, ठीक टाइम पर डिसीजन ले सकता है, आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी तो वो उसके लिए काफ़ी है, इंसेंटिव का काम करेगा। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट इन डिसीजन मेकिंग में बी अचीव बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो, अगर आप किसी एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉय से चाहते हो कि वो डिसीजन ले, तो इसका मतलब उसके पास आपने उसको अथॉरिटी डेलीगेट की होगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सारी शेयर की होंगी उस चीज़ से रिलेटेड, रिसीविंग ऑफ सजेशंस भी उसके पास होंगे, तभी वो डिसीजन ले पाएगा। पार्टिसिपेशन वुड इंक्रीज द कमिटमेंट एंड लॉयल्टी ऑफ द वर्कर टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप उसका पार्टिसिपेशन कराते हो ऐसे किसी काम में जहाँ डिसीजन लेना है और जिसके बारे में उसको पता है, उसके पास अथॉरिटी है, इन्फॉर्मेशन है, उसके पास सारे सजेशंस हैं, सो इससे क्या होता है, उसका कमिटमेंट बढ़ता है और लॉयल्टी बढ़ती है उस वर्कर की टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स अथॉरिटी देना, ऑटोनॉमी, फ्रीडम ऑफ एक्शन, जो चाहो ऐसा करो। एम्पावर्ड एम्प्लॉय फील दैट देयर जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दस फेल मोटिवेटेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। उनको अथॉरिटी मिल जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्शन मिल जाता है, तो उनको और मोटिवेट होते हैं, उनको लगता है हम अच्छा काम करके दिखाएंगे तो शायद हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। So these, dear students, we have discussed these non-financial incentives. They are status which matter for every individual। हर एक का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, किसी को स्टेटस चाहिए, किसी को ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अच्छा चाहिए, किसी को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, someone is looking for opportunity for career advancement, for job enrichment, challenging work, or you can say interesting work, employee recognition, praise, appreciation, participation for taking decision, employee empowerment. So these were the types of non-financial incentives. So here we are done with the financial as well as non-financial incentives. Now comes the difference between two. Financial, they are the monetary financial incentives and can be expressed in terms of money. They don't involve any economic gain to employees. Non-financial, they are wages, allowances, bonus. They are job enrichment, greater authority, advancement and recognition. Monetary incentives are visible, पैसा दिखता है, and measurable. They can be expressed in terms of money. Non-monetary may not be visible and measurable, right? Recognition is not measurable or visible. Authority is not visible or measurable. बाकी ऐसे तो पता चल जाता है कि इस बच्चे के पास पावर है या इस एम्प्लॉय के पास पावर और अथॉरिटी है, ये डिसीजन ले सकता है। मॉनेटरी इंसेंटिव्स हेल्प इन सेटिस्फाइंग लोअर ऑर्डर, जैसे फूड, क्लोथ और शेल्टर। भाई पैसा मिलता है तो बेसिक नीड्स तो पूरी हो जाती हैं। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव ऑफर टू सेटिस्फाई हाई लेवल ऑफ नीड, जैसे रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट। मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर हाईली इफेक्टिव इन केस ऑफ ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़। ऑपरेटिव एम्प्लॉय वो जो काम करते हैं कंपनी में, लेबर लोग, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव किसके लिए? प्रेज, रिकॉग्नाइजेशन, अथॉरिटी, ये सब किसे चाहिए? मैनेजर्स,
ज़्यादातर इफेक्टिव होता है मैनेजर के केस में, उन्हीं को मिलती है अथॉरिटी, उन्हीं को मिलता है अप्रिसिएशन, प्रेज, स्टेटस, राइट, अलॉन्ग विद द गुड सैलरी. So we are done with here financial and non-financial incentives. Do revise it at home. Have a good learning. Thank you.